बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्यपाल की अनुमति और निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर अधिसूचना जारी हुई है। चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आज सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगी नामांकन की प्रक्रिया। तो 6 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे अभ्यर्थी। 25 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक होगा मतदान। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने ये जानकारी दी और नामांकन प्रपत्रों की जांच 7 नवंबर को की जाएगी। तो नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख भी बता दी है। यहां पर आपको बता दें 9 नवंबर रखी गई है। 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अधिसूचना जारी। आज सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगी नामांकन की प्रक्रिया। तो नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 10,000 रुपए, SC/ST अभ्यर्थी को 5,000 रुपए जमानत राशि जमा करनी होगी। नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्तियों की एंट्री रखी गई है। 4 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। प्रत्याशी सहित कुल 5 व्यक्ति ही आरोप के कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है हम आपके साथ साझा करें। नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में सिर्फ 3 वाहनों की अनुमति दी गई है। एक अभ्यर्थी ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकेगा। ज्यादा से ज्यादा 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है एक अभ्यर्थी। तो आज से नामांकन पत्र दाखिल करने का जो श्री गणेश है वो सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगा। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक गोयल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं लाइव। दीपक, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए आज सुबह 11 बजे से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। शाम के 6 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी और काफी सारी चीजें हैं जो इस बार अपडेट की गई है, नई रखी गई है। इसको लेकर क्या ताजा अपडेट है आपके पास दीपक? देखिए 200 विधानसभा सीटों पर अधिसूचना जारी हो चुकी है और साथ में जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी हैं 200 उनकी ओर से लोक सूचना भी जारी कर दी गई है। ये देखिए लोक सूचना है। सभी रिटर्निंग अधिकारियों ने अपने कक्ष के बाहर जहां चस्पा करनी थी वहां चस्पा कर दी है। जयपुर की यदि हम बात करें तो जयपुर में 19 विधानसभा सीटों पर नॉमिनेशन सुबह 11 बजे यानी कि ठीक यहाँ अब से 45 मिनट बाद है वो शुरू हो जाएंगे। 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। सोमवार से सोमवार यानी कि कुल 7 दिन रहेंगे। रिटर्निंग अधिकारियों ने मोर्चा यहाँ पर संभाल लिया। ये तस्वीरें आप जयपुर कलेक्ट्रेट में देख रहे हैं कि रिटर्निंग अधिकारियों ने यहाँ मोर्चा संभाल लिया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आएगा उसकी वीडियोग्राफी होगी। साथ में CCTV कैमरे भी यहाँ पर हर विधानसभा क्षेत्र में लगाए गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी अपने अपने कक्षों में मौजूद है। साथ में उन्होंने अपनी लोक सूचना है वो जारी कर दी है। दोपहर यानी कि 6 नवंबर तक का वो दिन रहेगा जब लोक सूचना जब नॉमिनेशंस हैं वो सबमिट हो सकेंगे। साथ में दूसरी बड़ी बात है कि जयपुर के अंदर इस बार 19 विधानसभा सीट है और 19 में से यहाँ पर 8 विधानसभा सीट पर जयपुर कलेक्ट्रेट के अंदर नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी। जाब्ता पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके साथ में जयपुर कलेक्ट्रेट के अंदर जो जयपुर शहर की विधानसभा सीटें हैं उसके नॉमिनेशंस हैं वो होंगे। जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी कह सकते हैं कि प्रकाश राजपुरोहित, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरह की यहाँ पर नॉमिनेशंस की प्रक्रिया रहेगी, क्या कुछ और कुछ रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज से चुनाव की रणभेरी है वो बच चुकी है। कलेक्ट्रेट का परिसर है, कलेक्ट्रेट के अंदर देखिए इस बार सांगानेर और आमेर है उसको अलग रखा गया है। उनके जो नामांकन है उनके मुख्यालय पर होंगे। साथ में जो ग्रामीण मुख्यालय हैं वहां पर भी होंगे। दूसरी बड़ी बात है कि जयपुर के अंदर विद्याधर नगर, यदि विद्याधर नगर की बात करें या आदर्श नगर की बात करें, मालवीय नगर की बात करें, झोटवाड़ा की बात करें, बगरू की बात करें, तो ये तमाम नॉमिनेशंस हैं वो जयपुर कलेक्ट्रेट के अंदर होंगे, जयपुर शहर के अंदर होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित सर भी हमारे साथ हैं। सर, आज से नॉमिनेशंस की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है सर, और लोक सूचनाएं भी रिटर्निंग अधिकारी ने जारी कर दी है। किस तरह का रहेगा सर? आज से नॉमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। नोटिफिकेशन सभी रिटर्निंग अधिकारी ने जारी कर दिया है। 11 बजे से नॉमिनेशन की प्रक्रिया कोई भी कैंडिडेट आके अपना नॉमिनेशन दायर कर सकता है। यहाँ पर कलेक्ट्रेट में 8 विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों का ऑफिस है जो नॉमिनेशन यहाँ पर लेंगे और 100 मीटर के दायरे तक ही कैंडिडेट अपने जो भी उनका रैली जुलूस है उससे पहले ही रखेंगे। और कल यहाँ पे कलेक्ट्रेट में रिटर्निंग अधिकारी के चैम्बर में केवल मात्र
4 अन्य लोगों को लेके आ सकते हैं कैंडिडेट। टोटल 5 लोग ही एंटर कर सकते हैं कैंडिडेट समेत। और आज से सभी 8 रिटर्निंग अधिकारी ऑफिस में पूरी तैयारी के साथ नॉमिनेशन प्रोसेस प्रारंभ हो रहा है। सर इस बार वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं निगरानी के लिए पूरी? जी, सीसीटीवी कैमरे सभी रिटर्निंग अधिकारी के चैम्बर में हैं, ताकि जो टाइम का इशू रहता है, क्योंकि 3 बजे तक क्लोजिंग टाइम रहता है, तो टाइम का कोई इशू न रहे और अंदर भी क्या गतिविधि रहती है वो भी रिकॉर्ड रहे। तो सीसीटीवी कैमरा तो सभी रिटर्निंग अधिकारी के रूम्स में है, साथ में वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था है सभी रिटर्निंग अधिकारी के रूम में। सर सामान्य वर्ग का जो कैंडिडेट है वो उसको कितनी जमानत राशि जमा करानी पड़ेगी, और जो आरक्षित वर्ग है उसको, जो प्रत्याशी, 10,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट है और सभी रिटर्निंग अधिकारी के वहाँ पे उसमें जमा कराने की व्यवस्था है। साथ में आरक्षित वर्ग में 5,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। यदि कोई सर जनरल सीट से SC ST का कैंडिडेट लड़ता है तो उसको भी कितना जमा कराना होगा? जी, 5,000 रुपये SC ST के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट है, 10,000 रुपये जनरल कैंडिडेट के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो सर उसके आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? 7 दिन का समय है सर, और इसके बाद में स्क्रूटनी और नाम वापसी। देखिए, 6 नवंबर तक नॉमिनेशन प्रोसेस रहेगा। संडे को केवल बंद रहेगा नॉमिनेशन प्रक्रिया। 6 नवंबर तक, अगले मंडे तक ये स्टार्ट रहेगी। 7 तारीख को सुबह 11 बजे रिटर्निंग अधिकारी के चैम्बर में स्क्रूटनी होगी और 9 तारीख तक कैंडिडेट विड्रॉल कर सकता है और 9 तारीख को सिंबल अलॉटमेंट भी हो जाएंगे। सर इस बार बदलाव किया गया है, सांगानेर और आमेर को उपखंड मुख्यालय पर होंगे, और यहाँ पर सर जो कैंडिडेट्स हैं वो 3 गेटों से एंट्री होगी। जी, यहाँ पर कलेक्ट्रेट में 8 विधानसभाओं के नॉमिनेशन लिए जा रहे हैं और बाकी 11 के संबंधित SDM कार्यालय में आमेर सांगानेर जो यहाँ लेते थे वो भी SDM कार्यालय में आमेर सांगानेर के नॉमिनेशन प्रोसेस होंगे। और यहाँ पर अलग अलग विधानसभा में रिटर्निंग अधिकारी का कौन सा रूम रहेगा, कौन से गेट से, कौन से चैनल गेट से एंट्री होगी, ये भी हमने बाहर प्रदर्शित कर दिया है। और सर इस बार वोटिंग का समय बढ़ाया है, तो जाहिर सी बात है कि इस बार उसकी भी अधिसूचना जारी हो गई है, तो मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। जी, पब्लिक नोटिफिकेशन में वोटिंग का टाइम जो है वो सुबह 7 से लेकर शाम 6 बजे तक है 25 नवंबर को, और इससे उम्मीद भी है कि वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ना चाहिए। हमारे जो गतिविधियां चल रही हैं स्वीप की, उससे भी प्रभाव पड़ना चाहिए। तो सर जो नॉमिनेशन ऑनलाइन करने की व्यवस्था थी उससे सर थोड़ा सा है, कुछ लोग जागरूक हैं, नॉमिनेशन सबमिट करा रहे हैं उनमें? देखिए, अभी तो सबको हमने सूचित किया है सबकी सुविधा के लिए कैंडिडेट्स की, कि ऑनलाइन कर लें ताकि उनको जो भी डॉक्यूमेंट चेक करने हैं वो प्रोसेस पहले से ही हो जाएगा। और अभी देखते हैं नॉमिनेशन प्रोसेस में कितने ऑनलाइन करते हैं। शुक्रिया। ये जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित जो बता रहे थे कि लोक सूचना है वो जारी कर दी गई है। अधिसूचना है 200 विधानसभा सीटों में पहले जारी हो चुकी है, और कह सकते हैं कि इस बार जो मतदान का समय है वो करीब 11 घंटे का रखा गया, यानी कि सुबह सवाल आपसे करना चाह रही थी दीपक कि 2013 और 2018 की बात करें तो 8 से 5 बजे का समय रखा गया था, 9 घंटे का समय रखा गया था। इस बार जो है इस समय को भी देखा जा रहा है, साथ ही इस पर मतदान प्रतिशत कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, इसको लेकर कितना फायदा होगा पार्टियों को? देखिए, 2 घंटे का समय बढ़ाया है, यानी कि सुबह 1 घंटे और शाम को 1 घंटे, यानी कि 2 घंटे का समय बढ़ा है। नवंबर के करीब देखिए सर्दी का भी शुरू हो जाता है, सर्दी की शुरुआत हो जाती है, तो ऐसे में जो लोग जल्दी नहीं निकल पाते हैं उनके लिए शाम को 1 घंटे का समय वक्त है वो बढ़ाया गया है। और जिस तरीके का 74% से ज़्यादा वोटिंग राजस्थान में हुई थी, और उम्मीद है कि जब 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलेगा, और जिस तरीके से निर्वाचन आयोग भी मिशन 75 लेकर चल रहा है कि इस बार 75% पोलिंग हो, इसलिए होम वोटिंग की सुविधा भी इस बार दी गई है कि दिव्यांग और जो बुजुर्ग हैं 80 साल से ज़्यादा के हैं उनको होम वोटिंग की सुविधा दी गई है। उनको 12D फार्म है वो भरवाए जा रहे हैं, 4 तारीख तक वो कलेक्ट होंगे, और उसके बाद में जब फाइनल जो कह सकते हैं कि कैंडिडेट हो जाएंगे 9 तारीख के बाद में, तो उनसे वो उनसे मतदान के लिए उनके घर पर जो पोलिंग पार्टियां हैं वो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जब होम वोटिंग की सुविधा जो व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति जाने से, मतदान केंद्र पर जाने से कतराता था या नहीं जा पाता था किसी कारण, तो निर्वाचन आयोग ने एक पहल की है कि बुजुर्गों और दिव्यांग जो 40% से ज़्यादा दिव्यांग है उनको सहूलियत दी जाए, उनको घर बैठे वोटिंग की सुविधा मिल सके। तो हो सकता है कि कई जो नवाचार इस बार निर्वाचन आयोग ने किए हैं उसका जो फायदा है, चुनाव भी दी गई है और 2 घंटे का समय भी बढ़ा दिया गया है, जिसका फायदा पार्टियों को मिलेगा, मत प्रतिशत बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करेंगे और अपने एक मत का सही उपयोग वो कर पाएंगे। अगर बात करें जनता की, तो आपने देखा ही होगा, आप ग्राउंड पर उतरे हुए हैं, कैसा रुझान लोगों से देखने को मिल रहा है फिलहाल? क्या खास? देखिए, वोटिंग को लेकर
लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, स्वयं है, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो आपको अपना जो एक वोट है वो बड़ा कीमती होता है और लोकतंत्र उसी से मजबूत होता है। अधिकतर आपने देखा होगा किसी न किसी कारण से, या सबसे ज़्यादा जो पोश इलाके होते हैं, शहरी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर पोलिंग सबसे कम होती है। वहाँ पर इस बार फोकस है, या कह सकते हैं कि 24,000 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर 65% के करीब पोलिंग पिछले 2018 के इलेक्शंस में हुई थी। वहाँ क्या कुछ वजह रही, क्यों वोटर घरों से नहीं निकला, क्या उनमें भय था, या वो वोट से परहेज करता है, या लंबी कतारों में नहीं लगना चाहता है, तो उन पर सबसे ज़्यादा फोकस रखा गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस बार कई नवाचार ये भी किए हैं कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा मतदान केंद्र नहीं है, साथ में 1450 जो एक मतदान केंद्र पर जो मतदाता हैं उनकी संख्या रखी गई है, जिससे ज़्यादा क्यू में नहीं लगना पड़े। तो इस तरह की कवायद है इस बार निर्वाचन आयोग ने की है, और यही कारण है कि राजस्थान में 52,000 बूथ हो गए हैं जो लगातार मतदाताओं के साथ में और उनकी सहूलियत को देखते हुए बढ़ाए गए हैं। और अभी हाल में आपने देखा होगा जहां 1450 से ज़्यादा मतदाता हो गए, वहां पर सहायक मतदान केंद्र है वो बनाए गए हैं। वो मतदाताओं की सहूलियत के लिए बनाए गए हैं कि आपको लंबी क्यू में नहीं लगना पड़े। यदि 1450 से ज़्यादा मतदाता है तो उसको सहायक मतदान केंद्र पर जो पास में ही है उसको ABCD नाम दे दिया जाएगा, बूथ संख्या वही रहेगी, भाग संख्या रहेगी, लेकिन आप उस पर वोट कास्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की कवायद की गई है कि जिससे ज़्यादा लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़े, ज़्यादा देर मतदान केंद्र पर नहीं खड़ा करना पड़े। और शहरी क्षेत्र में जयपुर जिला निर्वाचन की ओर से पहल भी की गई है कि वहाँ को जो किस तरह, क्योंकि इस बार देखिए महिलाएं भी हैं, वोटिंग कराती हुई नजर आएंगी, दिव्यांग हैं वो भी वोटिंग कराते हुए नजर आएंगे, और वोट प्रतिशत भी इस बार बढ़ सकता है। दीपक, जिस तरीके की आप जानकारी दे रहे हैं कि इस बार लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, 200 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव को लेकर इस बार लोगों में खासा उत्साह यहाँ पे, और तैयारियां भी इसकी पुख्ता कर ली गई है। हमारे साथ जोधपुर से भवानी भाटी भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं कि वहां पे क्या माहौल देखने को मिल रहा है। भवानी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके का माहौल फिलहाल तो वहां देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो हम इस पे बात करेंगे, बाद में हम चुनाव की बात करेंगे, वोटिंग की बात करेंगे। सबसे पहले तो जनता के बीच में क्या खास उत्साह देखा, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर अब तक जो है अपडेट देते आए हैं? देखिए, बिल्कुल विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई। हालांकि जो दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने शहर अगर जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के सूरसागर से एक प्रत्याशी घोषित किया है, और बाकी कांग्रेस ने जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो सरदारपुरा से और शहर से मनीषा पंवार को घोषित किया। हालांकि भाजपा की ओर से अभी तक सरदारपुरा और शहर विधानसभा को लेकर किसी प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया गया है। हालांकि कुछ गतिरोध या कह सकते हैं कि विरोध के स्वर भी जरूर यहां पर सामने आए थे। कुछ जो कार्यकर्ता नाराज थे वो बागी होकर के मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि अभी तक नामांकन की बात करें तो जो सुबह का समय है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई 3 बजे तक नामांकन होगा। आज पहला दिन है, चूंकि प्रशासन की ओर से तमाम यहाँ पर व्यवस्था की गई है, पुलिस प्रशासन के जो तमाम कर्मचारी अधिकारी जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए, लेकिन आज पहले दिन किसी ने अभी तक नामांकन नहीं किया। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि 3 बजे तक जब नामांकन का पहला दिन का जो समय पूरा होगा तब तक कितने लोग यहाँ से नामांकन पत्र लेकर के जाते हैं और कौन लोग हैं जो नामांकन करते हैं। हालांकि संभावना आज कम है क्योंकि पहला दिन है और दोनों ही बड़ी पार्टी के जो प्रत्याशी घोषित किए, सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने 2 प्रत्याशी यहाँ पर घोषित कर रखे हैं, भाजपा ने एक सूरसागर विधानसभा। तीनों ही विधानसभा के लिए जो यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी है उनके कार्यालय में यहाँ पर तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है, ताकि जो भी अगर नामांकन पत्र लेने के लिए यहाँ पर आए तो उनको नामांकन पत्र देने की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। सर, आपसे जानना चाहूँगा, आज से जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, किस तरह का व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की ओर से की गई? ये तो हेल्प डेस्क है, जिलाधीश महोदय के निर्देशानुसार आरओ सूरसागर की हेल्प डेस्क बनाई गई है, जिसमें आवेदन पत्र हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं। आवेदन पत्र जब भर के लेके आएंगे वो आरओ साहब के पास जाएंगे। यहाँ समस्त प्रकार के आवेदन पत्र के साथ लगने वाले प्रपत्र हम उनको दे रहे हैं। अभी तक हमारे से 8 फॉर्म चले गए हैं। 8 अभ्यर्थियों के जो भी प्रतिनिधि है उन्होंने 8 फॉर्म लेके गए हैं। उनकी मदद करने के लिए बैठे हैं कि किसी भी प्रकार की त्रुटि उनसे नहीं हो, उनको कोई भी संशय हो तो हम उस संशय को दूर करने का प्रयास करते हैं।
तो जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी ओर से जो हेल्प डेस्क है वो यहाँ पर लगाई गई है, ताकि जो भी प्रत्याशी तो यहाँ पर व्यवस्थाएं पुख्ता कर ली गई है। भवानी, यहाँ पर आपने बताया कि किस तरीके से किसी को कोई परेशानी ना हो, बिल्कुल ही साफ तौर से साफ तरीके से मतदान हो, मतगणना हो, उसके बाद में जब रिजल्ट आएगा तब उसके बाद पता चलेगा कि कौन सी पार्टी ने बाजी मारी है। लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से ग्राउंड से बताया कि क्या व्यवस्थाएं फिलहाल की गई है, क्योंकि 11 बजे शुरू हो जाएगा मतदान। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भवानी और दीपक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी